नमस्कार साथियों। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो वर्ब का बहुत ही हमारे बहुत ही ख़ास महत्व होता है। मतलब कि कहा जाए तो जब भी हम कोई भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें अंग्रेज़ी में वर्ब का जो होता है ना बहुत महत्व होता है। कहावतें, मुहावरे कुछ ही ऐसे सब होंगे जो जिन्हें छोड़कर शायद ही ऐसा कोई वाक्य होगा जो अंग्रेजी में बिना वर्ब के नहीं बोला जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको और सटीक बताऊं तो जैसे हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब वर्ब का हम बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, ही इज अ गुड सिंगर। ठीक है, जैसे ये हो गया, ही इज अ गुड सिंगर। और एग्जांपल लिखते हैं, यू कैन फ्लाई कैट, वी लर्न इंग्लिश। ये हमने 3 एग्जांपल लिखे। ठीक है, तो जो इन वाक्यों में हम क्या क्या देख रहे हैं, ही इज अ गुड सिंगर, इज हो गया, फ्लाई हो गया, एंड क्या हो गया, लर्न, LEARN, लर्न। अगर हम ये हो गया हमारे वर्ब हो गए। ठीक है, अगर हम इन्हें हटा देते हैं, इज, फ्लाई, लर्न, अगर हम इन तीनों को क्या कर दें, इस सेंटेंस में हटा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पास लिखे देते, इनको हटाने के बाद क्या क्या बचेगा अपने पास, ही अ गुड सिंगर, यू काइट, वी इंग्लिश। इन वाक्यों का वर्ब के बिना कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हम कहा जाए तो इन वाक्यों का जो अर्थ है ना, तो वर्ब के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, वर्ब ही जो है ना, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य के को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस की हमें पहचान देता है। क्या देता है, पहचान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हमें पहचान देता है। क्या वर्ब जो है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है जो कि वाक्य को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की पहचान देता है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो वर्ब के बिना इंग्लिश अधूरी है। जैसे एक हम और उदाहरण लेते हैं, ही इज माई फ्रेंड। क्या है, ही इज माई फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, क्या हो गया, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा वह मेरा क्या हो गया, वह मेरा दोस्त है। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं पास्ट का, ही वॉज माई फ्रेंड। इसका मतलब क्या, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त। ये क्या हो गया, ही इज माई फ्रेंड, प्रेजेंट हो गया, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। अब हम लिखेंगे फ्यूचर का,
ही विल बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त होगा, वह मेरा दोस्त होगा। ये हो गया फ्यूचर का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने यहाँ पर तीनों टेंस को लिख दिया। मतलब अब देखेंगे कि जो यहाँ जो वाक्य के टेंस हैं को वर्ब से ही पहचानेंगे। जैसे ही इज माई फ्रेंड, यहाँ वर्ब क्या हो गया, इज हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया पास्ट, फ्यूचर। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि टेंस को वर्ब से ही पहचानेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अगर ये है ना, अब सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब की सहायता लेते हैं हम। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। इज ही माई फ्रेंड, वह मेरा क्या, वह मेरा दोस्त है। मतलब जब वह लिखेंगे तो उसमें हम प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमेशा नॉट वर्ब के बाद लगता है। मतलब जब हम नॉट लगाते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद में लगाते हैं। सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक सहायक क्रिया प्रारंभ में ही लिख देते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को और बता दूं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो मतलब वर्ब है, वर्ब का हम वर्ब इंग्लिश में सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पोकन में भी इंग्लिश वर्ब का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, हम सीखेंगे अपने अगली वीडियो में व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, ठीक है। तो बने रहिए और हम इसकी सहायता से वर्ब की हम सटीक डिफिनीशन भी पढ़ेंगे, वर्ब क्या है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।